हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा था, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यानी रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम के लिए क्या क्या कंडीशंस होती है, इसकी सारी चर्चा हमने लास्ट लेक्चर में कर ली थी। तो हमने देखा था कि जो रोटेशनल मोशन के अंदर जो इक्विलिब्रियम होता है वो लीनियर मोशन से थोड़ा अलग है। यानी हमने क्या देखा था कि रोटेशनल मोशन के अंदर अगर इक्विलिब्रियम हो, मतलब अचीव करना है बेटा, या इक्विलिब्रियम में अगर बॉडी है तो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो होता है और साथ में नेट टॉर्क जो होता है उस नेट टॉर्क की वैल्यू भी कितनी होती है, जीरो। और उसके ऊपर हमने एक सवाल भी डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, तब आज के लेक्चर में उसी रोटेशनल मोशन को, या रोटेशनल मोशन के अंदर जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम पड़ा है उसी रोटेशनल इक्विलिब्रियम को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और अलग क्वेश्चन डिस्कस करें। तो लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था कि एक हमने क्या कंसीडर कर ली थी बेटा, एक रॉड कंसीडर कर ली थी। उस रॉड के ऊपर हमने कितने फोर्सेस लगाए थे, दो फोर्सेस, एक था 20 न्यूटन और एक था 10 न्यूटन। दोनों फोर्सेस हमने लगाए थे और देखा था कि इस रॉड को इक्विलिब्रियम लेके, मतलब इक्विलिब्रियम में लेके आने के लिए इसके ऊपर कितना फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने बोला था कितनी थी, 30 न्यूटन। और कहाँ लगना है वो हमने चेक कर लिया था। तो कुछ उसी कैटेगरी का एक सवाल अब हम आज के लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या कर लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल वाइज अगर हम बात कर लेते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखता हूं बेटा, ठीक है। अब कंसिडर कर लेता हूं बेटा मैं उसी प्रकार का एक रॉड, चलिए यहाँ पे बना लेते हैं एक रॉड, लेकिन अब मैं फोर्सेस को थोड़ा अलग दिखाऊंगा। ठीक है, ये रॉड मैंने कंसिडर कर ली है। अब मैं क्या बना रहा हूँ बेटा, इसके ऊपर मैं एक फोर्स बना लेता हूँ। सपोज टू भी मैंने यहाँ पे इस तरह से एक फोर्स बना लिया यहाँ पे, ठीक है। चलिए आपको समझाने के लिए, चलिए ये फोर्स मैंने यहाँ बना ली और इस फोर्स को मैं लिखता हूँ 20 न्यूटन की एक फोर्स मैंने कंसिडर कर ली। अब 20 न्यूटन की फोर्स कंसिडर कर ली और मैं मान लेता हूँ बेटा ये जो एंगल है, ये एंगल गिवन है 37 डिग्री। कितना गिवन है, 37 डिग्री ये एंगल गिवन है। ठीक है, अब एक बात और समझ लेना, एक फोर्स मैंने बना ली, अब दूसरी फोर्स मैं यहाँ बना लेता हूँ। चलिए यहाँ बना लेता हूँ दूसरी फोर्स, और ये फोर्स को मैं लिख देता हूँ बेटा कितनी है, 10 न्यूटन। ठीक है ना, कितनी है ये, 10 न्यूटन। और ये जो रॉड है, ये रॉड की जो दूरी है बेटा ये कितनी है, तो इसको मैं वही बना लेता हूँ पहले जितनी थी, 10 मीटर। अब सवाल बिल्कुल सेम है, पहले जो सवाल था उसी तरह का सवाल है। सवाल में हमें ये बोलना, मतलब ये है सवाल कि इस रॉड को इक्विलिब्रियम में लेके आने के लिए कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी और किस पॉइंट पे हमें ये फोर्स लगाना होगा, ये हमें देखना है। अब कैसे निकालोगे, तो क्या करना है, देखो ये 20 न्यूटन है, ये 10, यानी अगर देखो तो ये 20 न्यूटन कितने एंगल पे लग रहा है बेटा, 37 डिग्री पे लग रहा है। यानी इस 20 न्यूटन के हमें क्या बनाने होगा बेटा, कंपोनेंट। ठीक है, इस 20 न्यूटन के हमें क्या बनाने होगा बेटा, कंपोनेंट। अगर आप ध्यान से देखो तो इस फोर्स को अगर मैं थोड़ा आगे लेके जाता हूँ, ये फोर्स मैंने ऐसे बना ली सपोज टू भी, इस फोर्स को अगर मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ तो इसके कंपोनेंट किस तरह से होंगे, तो इसके कंपोनेंट कुछ इस प्रकार से होंगे। एक कंपोनेंट ये रहेगा और ये कंपोनेंट ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है ना, समझ समझ लो क्या बता रहा हूँ बेटा, एक कंपोनेंट ये आ जाएगा इस तरह से कुछ। ठीक है, तो अब ये कंपोनेंट आपके पास है तो आपको क्या करना है, देखो ये कितना आएगा, ये वाला ऊपर वाला कंपोनेंट कितना होगा, 37। तो ये कुछ इस तरह से होगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी बोलो, 20। ये देखो ये अगर बना लेते हैं ये 20 यहाँ पे, तो ये कॉस हो जाएगा और ये ऊपर वाला कौन हो जाएगा बेटा, साइन। तो कितना आएगा, 20 साइन 37 आ जाएगा ये। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 cos 37 आ जाएगा। ठीक है ना, अगर इसको अगर मैं लिखता हूँ बेटा तो ये आ जाएगा 20 साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है, 3/5। ठीक है, कितने से जा रहा है बेटा, 4 से, तो कितना आ रहा है बेटा, 12। ठीक है, यानी ऊपर वाला कितना आ रहा है बेटा, 12। ऊपर वाला कितना हो रहा है, 12। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, ये 20 cos 37 किसके बराबर होता है, 3/5। कितना आ रहा है बेटा, ये सॉरी ये 4/5। ठीक है, ये कितना होता है, 4/5, यानी कितना आ रहा है बेटा, ये 16। ठीक है, तो ये जो 20 न्यूटन है, इस 20 न्यूटन के मैंने क्या किया बेटा, दो कंपोनेंट बना लिए। एक जो आ रहा है बेटा कितना है, 12, और एक जो आ रहा है बेटा कितना है, 16, और ये 10 यहाँ लग रहा है। तो कुल मिला के इसको अगर देखो तो 16 जो है, यानी ये जो 16 न्यूटन वाला जो है, ये 16 न्यूटन वाले से किसी भी प्रकार का टॉर्क प्रोड्यूस होने का कोई भी चांस नहीं है।
ध्यान से सुनना, जो 16 न्यूटन वाला है, ये वाला जो 16 वाला है, ये 16 न्यूटन वाला जो फोर्स है, इस 16 न्यूटन से किसी भी प्रकार का टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि एक सेम लाइनिंग पे है, जिस लाइन पे क्या है बेटा, रॉड है, उसी लाइन पे उसकी लाइन ऑफ एक्शन और रॉड एक ही लाइन में है, जिसके कारण इस 16 न्यूटन से किसी भी प्रकार का टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो सकता। अब बचा कौन, 12। तो 12 ऊपर लग रहा है, देखो 12 ऊपर लग रहा है और नीचे कितना बेटा 10, तो 12 और 10 कितना हुआ, टोटल कुल मिला के 22। यानी अब देखो ये भी 10 न्यूटन ऊपर की तरफ है, 12 भी ऊपर की तरफ है, तो 22 को कहाँ लगाना होगा 22 न्यूटन का जो फोर्स है उसको कहाँ लगाना होगा बेटा, नीचे। तो मैं ऐसे मान लेता हूँ यार कि जो 22 है उस 22 को मैंने यहाँ लगा दिया, यानी ये 22 न्यूटन का फोर्स मैंने नीचे लगाया। अब इस पॉइंट के अबाउट लिखना है, ठीक है, अब इस पॉइंट के अबाउट लिखना है, इसको ए कंसिडर कर लेता हूँ, तो ये रहा बेटा कितनी दूरी है, ये x। तो इसको इक्विलिब्रियम में लेके आने के लिए, ध्यान से देखो, इसको इक्विलिब्रियम में लेके आने के लिए आपको क्या करना होगा, 22 न्यूटन का फोर्स रॉड के ऊपर से नीचे की तरफ लगाना है। कहाँ से, ऊपर से नीचे की तरफ लगाना है, और एक दूरी, तो कितने दूरी पर होगा x जो है उसे हमें कैलकुलेट करना। अब इसमें और एक बात है, अब ये इक्विलिब्रियम में आया क्या, तभी भी नहीं, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन है बेटा, इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन है नेट फोर्स 0 होना चाहिए और नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो नेट फोर्स 0 है क्या, अभी भी नहीं। देखो तो जरा, जो है बेटा 12 ऊपर है, 10 ऊपर है, 12 और 10 मिला के 22 हुआ, तो 22 नीचे लगाया, लेकिन ध्यान से देखो 16 इधर भी है ना, अरे यार 16 इस डायरेक्शन में है, तो इसको अगर इक्विलिब्रियम में लेके आना है तो सबसे पहले किसे 0 करना होगा, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स 0 करने के लिए आपको क्या करना होगा बेटा, 16 न्यूटन इस डायरेक्शन में भी लगाना होगा, ठीक है ना, 16 न्यूटन इसी अपोजिट डायरेक्शन में लगाना होगा। अब टोटल अगर आप देखो ध्यान से, तो नेट फोर्स कितना हुआ, 0। अब नेट फोर्स कितना हुआ, 0। अब नेट फोर्स 0 तो हो चुका है, अब नेट टॉर्क देखो, तो मुझे क्या लिखना है बेटा, तो मुझे लिखना है टॉर्क अबाउट ए। क्या लिखना है बेटा, मुझे टॉर्क अबाउट ए। अगर टॉर्क अबाउट ए लिखोगे तो सबसे पहले देखिए ए के लिए टॉर्क किन किन के कारण हो रहा है, तो 10 के कारण टॉर्क लग रहा है, ठीक है, 10 न्यूटन के कारण टॉर्क लग रहा है। यहाँ चलो लिख लेते हैं सबसे पहले 20 यानी सॉरी 12 के कारण लग रहा है, 12 के कारण लग रहा है। उसके बाद किसके कारण लग रहा है बेटा, 10 के कारण या 22 के कारण बोलूंगा मैं, चलो ठीक है, 22 के कारण लग रहा है और साथ में 10 के कारण लग रहा है। अब देखो जो 10 के कारण लगने वाला टॉर्क है बेटा, वो तो कितना हुआ, 0, ठीक है ना, 10 के कारण, क्योंकि उसी के ऊपर है ना, ये उसी लाइन पे है, तो 10 के कारण लगने वाला टॉर्क कितना हुआ, 0। अब बचा कौन है, 12 के कारण लगने वाला टॉर्क। तो 12 के कारण लगने वाला टॉर्क को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे, देखो 12 देखो, तो ए के अबाउट लिख रहे हो ना, तो 10 है पूरा, तो कैसे आ जाएगा, देखो जरा ऐसे आ जाएगा ना, ये इस तरह से कुछ, ये देखो कितना आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ कहा है बेटा, अंदर की तरफ, तो कितना आ जाएगा देखो, तो ये हो जाएगा 12 into 10, कहा बेटा अंदर की तरफ है, तो कौन सा सिंबल लगेगा बेटा, क्रॉस, ठीक है ना। अब देखो प्लस, अब 22 के कारण देखो 22, तो 22 नीचे लग रहा है, अब कितनी दूरी पर है, x, तो कैसे लिखोगे देखो, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ कहा है बेटा, बाहर की तरफ, तो क्या लिखोगे, तो मैं इसमें बोलूंगा बेटा कितना, 22 into x। अब ये कहा है बेटा बाहर की तरफ है, तो इस साइन को मैं अपोजिट है तो माइनस के साथ लगा दूंगा, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा बेटा कितना, 120, ठीक है 120, और ये कितना आ रहा है बेटा, -22x। तो मुझे क्या करना है, नेट टॉर्क 0 बनानी है, तो ये तो 0 हुआ, ठीक है ना, ये तो क्या हुआ बेटा, 0। तो अगर ये 0 हुआ तो ये आ जाएगा बेटा 22x इज इक्वल टू 120, कितना आ रहा है बेटा, 22x इज इक्वल टू 120, यानी x इज इक्वल टू 120, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना बेटा, 22। बात समझ में आ रही है, कितने से जा रहा है देखो तो जरा, ये कितने से जाएगा बेटा, ऊपर कितना आएगा 60, ठीक है, और नीचे कितना आ रहा है बेटा 11, ठीक है ना, तो 60/11 ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आंसर बन रहा है बेटा आपका, 60/11।
11, ठीक है, x है तो किस में आ जाएगा बेटा, ये मीटर में। ये आपका क्या हुआ बेटा, फाइनल आंसर। ठीक है, तो जो सवाल हमने लास्ट देखा था उसी टाइप का है, सिर्फ फोर्सेस को नॉमिनल मैंने चेंज करके आपके सामने रखा है और क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ। अब इसी इक्विलिब्रियम के ऊपर कुछ अलग टाइप के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि आपको पता है बेटा बैलेंस, तराजू। ठीक है, अब तराजू को सिंपल बैलेंस करके बोलना होता है कि ये बैलेंस होगा तो क्या कहा होगा, कितने मास से होगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अब उस क्वेश्चन की वैरायटी ले लेते हैं बेटा। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, किस कैटेगरी का है, बैलेंस का। ठीक है, तो किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, तो मान लेता हूँ बेटा, यहाँ से ध्यान से देखो, इस तरह से एक बैलेंस है। ठीक है, बीच में सेंटर में यहीं पे एक तराजू है, ये तराजू बना लेता हूँ बेटा मैं कुछ इस प्रकार से, समझ लेना आप लोग। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे एक मास लगाई हुई है, तो थोड़ा चलो ठीक है, यहाँ पे एक मास है, एम बोलूंगा मैं उसको। ठीक है ना, और यहाँ पे एक है कुछ इस प्रकार से। अब सवाल जो है, उस सवाल में क्या बोला जा सकता है वो देखते हैं। तो इसको मैं कुछ मास दे दूं क्या, चलो ठीक है, मान लेता हूँ बेटा 10 kg बोलूंगा मैं इसको, और ये है यहां से लेकर यहां तक, चलो ये बोलूंगा बेटा 2 मीटर, और ये देखो ये थोड़ा ज्यादा लेंथ है ना इससे, तो ये इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ बेटा 2.1 मीटर, मतलब इतना भी ज्यादा नहीं बनाऊंगा, तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ बेटा। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये बताना है बेटा, देखो ये आर कम है, अब इसका कितना 2 है, इसका 2.1 है, तो इससे कम है। तो मुझे क्या बताना है, ये यहाँ पे 10 किलो लगाया हुआ ना, तो मुझे यहाँ पे कितना मास लगाना होगा, यहाँ पे मुझे कितना मास लगाना होगा कि ये पूरा सिस्टम किस में आ जाए बेटा, इक्विलिब्रियम में। आई होप सो आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। यहाँ से देखो ये दूरी 2 मीटर है, ये कितनी बेटा 2.1 मीटर है, यहाँ से 10 kg अटैच है, तो यहाँ पे मुझे कितना मास अटैच करना है कि ये सिस्टम किसमें आ जाए बेटा, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आपको ये जल्दी से बताना है। अब इक्विलिब्रियम में लेके आना है, इसका मतलब ऐसी कुछ इक्वेशन होगी ना, इसके अंदर हम क्या करेंगे बेटा, नेट टॉर्क 0 किसी एक पॉइंट के अबाउट, तो इसके अबाउट क्या करेंगे बेटा, नेट टॉर्क 0 कर लेंगे, तो इसका मतलब ये और ये इक्वल हो जाएगा। भाई साहब होगा कि नहीं होगा, क्या हो जाएगा बेटा, अगर हम नेट टॉर्क को 0 कंसिडर कर ले, तो उसमें क्या हो रहा है बेटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिंपल सी बात है यार, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं आप लोग, हाँ लिख सकते हो बिल्कुल। अब देखो ये 2 मीटर है ना, तो हम क्या करेंगे बेटा, लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ बेटा, अब ये जो फोर्स है ये एम है ना, तो ये फोर्स कितना लगेगा नीचे, एम जी, यानी इसके कारण जो फोर्स आएगी बेटा वो कितनी होगी, नीचे एम जी लगेगी। ठीक है, ये 10 किलो है ना, तो ये आ जाएगा बेटा नीचे कितना फोर्स लगेगा, 10 जी। तो ये फोर्स है ना, ध्यान से देखो ये क्या है यार, ये फोर्स है ना, और ये क्या हुआ बेटा, आर। तो टॉर्क लिखना कोई बड़ी बात थोड़ी है, अब कैसे लिखोगे टॉर्क, तो ये आ जाएगा बेटा 2 × mg इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 2.1 × 10g के बराबर। अरे यार भाई साहब आएगा कि नहीं आएगा, ये डायरेक्टली यहाँ आ चुका है, वो ये इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं डायरेक्टली, ध्यान से देखो। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो ये जी जी गेट कैंसल, तो जी जी गेट कैंसिल हुआ तो क्या बचा यार, तो बचा 2m इज इक्वल टू कितना बेटा, 21। ठीक है ना, तो m इज इक्वल टू कितना बचा बेटा, 21/2, यानी m की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 10.5। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 10.5 kg। ये आपका क्या हुआ बेटा, आंसर, ये आपका क्या हुआ बेटा, आंसर। तो इतना मास लगाने पर ये क्या आ जाएगा बेटा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, तो m की जो वैल्यू है बेटा, m की वैल्यू कितनी आ रही है, 10.5 kg। ठीक है, तो ये सवाल भी आपको रोटेशनल के अंदर, यानी इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर आ सकते हैं। इस टाइप के सवाल भी आपसे बनने चाहिए। बात समझ में आ रही है मुझे क्या बोलना है या मैं क्या कहना जा रहा हूँ बेटा, ठीक है। चलिए
अब इसी कैटेगरी का एक और सवाल कर लेते हैं तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी कैटेगरी का एक और सवाल देखते हैं किस तरह से हो सकता है। अब थोड़ा सवाल, अब मैंने सिर्फ यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट लगाए थे, अब दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो आपको सवाल देखना है बस, और सवाल को सॉल्व करने का अप्रोच याद रखना है, तो आपका सवाल बन जाएगा, ठीक है। देखते हैं अब जो सवाल है बेटा, उस सवाल के अंदर, चलो यहां तक बना लेता हूं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब यही बना लेता हूं कहीं समझ में आने के लिए आपको। चलो यहाँ पे इसको ऐसे सेट किया हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें भी अलग अलग ऑब्जेक्ट लगाए होंगे। चलो ठीक है, मान लेता हूं बेटा यहाँ पे सेम ले लेते हैं। यहाँ पे लगाया है सपोज टू बी 10 kg, और यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है ये बता हुई 4 मीटर, ठीक है। अगेन यहाँ से 2 मीटर दूरी पर भी एक और मास लगाया हुआ है, ठीक है ना। 2 मीटर दूरी पर एक और मास लगाया हुआ है, और बचा हुआ है 2 मीटर दूरी पर दूसरा और मास लगाया होगा, ठीक है ना। अब टोटल मान लेते हैं बेटा ये रॉड कितनी पता नहीं है, तो 2 मीटर पे है। 2 मीटर पे मैं मान लेता हूँ बेटा सपोज टू बी 2 kg लगाया हुआ है, और दो से अब कितना हुआ, चार, दो और एक ले लेता हूँ, कम करके लेता हूँ उसको, ठीक है ना। मतलब पूरा सेंटर से नहीं लगाएंगे, तो मान लेता हूँ बेटा यहाँ तक ही है। चलिए ये 1 मीटर है, और यहाँ एक मास लगाए हुए है एम, यहाँ पे एक लगाई हुई है एम। तो सवाल बेटा फिर से वही कि ये जो एम है, ये एम, इस एम की वैल्यू कितनी होगी, मतलब कितनी होनी चाहिए कि ये सारा सिस्टम किस में आ जाए बेटा, मतलब सारा सिस्टम किस में हो, इक्विलिब्रियम में। सवाल बिल्कुल सेम है, उस एम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ये पूरा सिस्टम किस में आ गया बेटा, किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में। सेम टाइप का क्वेश्चन है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया हुआ है, सिर्फ मैंने लेंथ बढ़ाई घटाई, और ऑब्जेक्ट पहले दो थे, अब कितने लेके आओ बेटा, 3, बस इतना चेंज है, बाकी कुछ भी चेंज वहां पे नहीं है। तो आप बता सकते हो जल्दी से, तो कुछ भी नहीं करना है यार, बहुत ही सिंपल सी बात है, आप कोशिश कर लो, आप बता सकते हो, ऐसी कोई बात ही नहीं है। आप जल्दी से बताओ, आप बताओगे तभी तो क्लियर होगा यार कि कितना है, किस तरह से है, सारी बातें आपको समझ में आएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो क्या करना है, यहाँ से और मतलब इसको और इसको इक्वल करते हुए लिखना है। तो सबसे पहले देखो ये कितना लगाएगा यार, ये कितना नीचे लगाएगा, फोर्स बताओ mg, ये कितना लगाएगा 2g, ये कितना लगाएगा 10g, इसकी दूरी कितनी है 4, इसकी दूरी कितनी है 2, इसकी दूरी कितनी है 3, बस लिख लो यार, बस खत्म है। तो क्या कर लोगे देखो, अब ये जो आया बेटा ये mg है 1, तो 1 × mg प्लस 1 नहीं है, सॉरी ये 3 आएगा ना टोटल, यहाँ से 3 × mg प्लस ये कितना बचा, ये 2 × 2g किसके बराबर है बेटा, ये इज इक्वल टू 4 × 10g के बराबर, ठीक है ना। अब मैं इसको g को अगर बना ले कॉमन लिख लेता हूँ, 2m प्लस कितना बेटा 4, 2m सॉरी 3m प्लस 4, ये g बाहर, और ये कितना बचा बेटा, ये आपके पास ये आया बेटा कितना 40g, ठीक है ना। ये कितना आया बेटा 40g, तो अगर ये 40g आ रहा है बेटा, तो आपको यहाँ से घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा देखो, जी जी गेट कैंसर,
तो जी कैंसिल हुआ तो ये बचा बेटा 3m प्लस 4 इज इक्वल टू 40 के बराबर। तो क्या लिखोगे 3m इज इक्वल टू 40 माइनस 4। सही तो लिख रहा हूँ ना भाई साहब, सही है ना। तो ये आ जाएगा बेटा कितना 40 माइनस 4 यानी कितना बचा 3m इज इक्वल टू 36। तो m इज इक्वल टू 36/3। तो m की वैल्यू कितनी हुई यार 36/3 यानी कितना आ रहा बेटा ये 12 kg। ठीक है, तो ये m की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई। ठीक है, तो अब सवाल, अगर आपके पास कंसेप्ट है, आपको कंसेप्ट बढ़िया समझ में आ चुकी है, तो सवाल का बनाना बेटा कोई बड़ी मुश्किल नहीं होती। सवाल में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती सवाल बनाने में। ठीक है, अब इसमें और एक सवाल बन सकता है। अब किस कैटेगरी का सवाल होगा, तो आप देखो ये बन गया, ये हो चुका है। अब इससे थोड़ा अलग सवाल बन सकता है, तो देखते हैं किस तरह का सवाल बन सकता है। और ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा, आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस कैटेगरी के सवाल और बन सकते हैं। तो इसको मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि एक रिजिड सपोर्ट है, ठीक है, इस तरह से, और इससे दो स्ट्रिंग्स कनेक्टेड है, और एक स्ट्रिंग से एक रॉड कनेक्टेड है। चलो ठीक है, तो मान लेते बेटा कुछ इस प्रकार से एक रॉड है, ओके। तो मान लेते बेटा कुछ इस प्रकार से एक रॉड है जो स्ट्रिंग से कनेक्ट है, और अब देखो ध्यान से, ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से ये रॉड कनेक्टेड है, इसका मतलब जरूर ये किस में होगा बेटा, एक इक्विलिब्रियम में होगा। अब अगर ये रॉड इक्विलिब्रियम में है तो सवाल क्या पूछा जा सकता है, इसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो सवाल बिल्कुल सेम हो सकता है बेटा। सवाल मतलब क्या है, देखिए इसमें बताया हुआ है कि ये जो रॉड है, इस रॉड की हम बात करेंगे तो इस रॉड का मास है बेटा m, इस रॉड का मास है m और इसकी लेंथ है बेटा कितनी l। और ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन आ रही है बेटा, इसमें सपोज टू भी मान लेते हैं बेटा T1, और इसमें कितनी बेटा T2, और हमें पता है T1 प्लस T2 किसके बराबर आएगा बेटा, mg के बराबर। और mg कहाँ लगेगा बेटा, तो mg यहाँ लगेगा। ठीक है, तो हमें क्या बताना है बेटा, तो हमें बताना है बेटा T1 और T2 की वैल्यू कितनी होगी। क्या बताना है बेटा, T1 और T2 की वैल्यू कितनी होगी, ये सवाल है। हमें बताना है बेटा T1 और T2 की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको हमेशा क्या करना है, यहाँ पे पूरा रॉड कंसिडर कर लेता हूँ तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, समझाने के लिए क्लेरिफाई हो जाएगा आपको। बहुत ही आसानी के साथ समझाता हूँ, पहले सवाल पूरा बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक ये मास m और इसकी लेंथ l है। ठीक है, अब आसान हो जाएगा। कभी भी ऐसे पॉइंट को चूज करना है जहां पे टॉर्क पहले कितना मिलेगा, 0। तो मैं कहीं पे भी बना सकता हूँ। मान लेता हूँ बेटा इस पॉइंट की बात कर लेता हूँ यहाँ, ठीक है, इस ए पॉइंट के लिए मुझे बताना है। तो mg है, टोटल दूरी कितनी है l, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो दूरी आ जाएगी, ये दूरी कितनी हो जाएगी यार, l/2। ये दूरी कितनी हो जाएगी, l/2। तो
ए के अबाउट जो टॉर्क आ रहा है बेटा, टॉर्क अबाउट ए के अबाउट जो टॉर्क आ रहा है बेटा, टॉर्क अबाउट ए, वो मतलब वो जो टॉर्क है बेटा वो किन फोर्सेस के कारण आ रहा है? तो टॉर्क अगर मैं बात कर लूं बेटा, तो टॉर्क T1 के कारण आ रहा है, टॉर्क T1 के कारण आ रहा है, प्लस टॉर्क mg फोर्स के कारण आ रहा है, प्लस टॉर्क T2 फोर्स के कारण आ रहा है, ठीक है ना। तो मुझे एक बात बताओ, T1 के कारण आने वाला टॉर्क कितना होगा बेटा? 0, क्योंकि उसी पॉइंट पे है ना यार, उसी पॉइंट पे सारी बातें, उसी पॉइंट पे निकालना है। तो T1 के कारण आने वाला टॉर्क कितना होगा? 0। तो बचा क्या आपके पास? mg के कारण। तो mg देखो, ये आपका r है ना, r क्रॉस एफ, r क्रॉस एफ अंदर की तरफ, तो क्या लिखोगे? तो ये आ जाएगा mg, और ये क्या बचा? L/2, कहाँ बेटा? अंदर की तरफ, तो ये क्रॉस साइन के साथ लिखूंगा, प्लस T2 का है ऊपर, और T2 के लिए ये दूरी है, ये दूरी भी कितनी हुई? L/2, तो r क्रॉस एफ, r क्रॉस एफ बाहर की तरफ, तो मैं इसको लिखूंगा बेटा, चलो ठीक है, T2 और ये L/2 और ये बाहर की तरफ है, तो बाहर यानी इसको माइनस के साथ, ठीक है, और ये 0, तो यानी क्या हुआ बेटा? तो ये आ जाएगा T2 इंटू ये L/2 इज इक्वल टू ये क्या हुआ बेटा? mg और ये L/2, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, ये कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो भाई साहब, ये हुआ कि नहीं हुआ कैंसिल? अब ये भी तो मतलब कितना L/2 है, ये भी तो कितना L/2 है, तो दोनों क्या हुआ बेटा? कैंसिल। तो दोनों कैंसिल हुए, तो आपको क्या हुआ? आपका काम तो आसान हुआ ना यार भाई साहब, ठीक है ना। अब ये दूरी L/2 है, और ये भी तो कितना बचा बेटा? mg, ठीक है। T2 गलती हुई यार, ये सॉरी, ये L आ जाएगी, पूरा है ना, ये ए के अबाउट लिख रहे हैं ना भाई साहब हम लोग, ए के अबाउट लिख रहे हैं, तो ए के अबाउट ये L/2 तो पूरी L है ना, यहाँ तक L है ना, सॉरी ये L आ जाएगा यार, ये कितना आ जाएगा? ये सॉरी, ये mg L/2 था, ये T2 L आ जाएगा, तो ये L चला जा रहा है, यानी T2 की वैल्यू आ गई बेटा, T2 की वैल्यू कितनी आई? mg/2, ठीक है ना। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? T2 वैल्यू आ गई mg/2। अगर मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास T2 इज इक्वल टू mg/2 है, तो अब क्या कैलकुलेट करना है आपको? T1। तो T1 कैलकुलेट करने के लिए ये जो गिवन है आपके पास, ये जो गिवन है बेटा, इसका यूज कर लेते हैं हम लोग। तो क्या कर लोगे? तो आपके पास गिवन है बेटा क्या? T1 प्लस T2 इज इक्वल टू किसके बराबर है? mg के बराबर। तो मुझे एक बात बताओ, आपके पास T2 की वैल्यू आ चुकी है, तो T1 प्लस T2 की वैल्यू बताओ कितनी है? T2 की वैल्यू बताओ कितनी है? mg/2, ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना है यार? mg, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो T1 आप निकालोगे, तो ये mg माइनस ये कितना आ रहा है बेटा? mg/2, यानी T1 इज इक्वल टू ये कितना हुआ बेटा? तो ये हुआ 2mg माइनस mg और ये बाई 2, यानी कितना आ रहा है बेटा? ये mg/2, यानी आपके पास ये आ गए बेटा T1, यानी T1 भी कितना है बेटा? T1 mg/2, और T2 भी कितना है बेटा आपके पास? mg/2, ठीक है ना। तो इस तरह से आप T1 और T2 को भी कैलकुलेट कर सकते हो, और इस कैटेगरी के सवाल भी आपको रोटेशनल इक्विलिब्रियम के ऊपर मिल सकते हैं। तो कुछ इसी तरह के सवाल हम डिस्कस करेंगे बेटा कल के लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही, रुक जाते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।